गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम एनर्जी को पढ़ेंगे। शुरू करते हैं एनर्जी। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एनर्जी इज़ द एबिलिटी या कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम एनर्जी कहते हैं। दैट इज़ एनर्जी इज़ मेजर्ड बाय अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी वर्क डन कितना हम वर्क डन करते हैं उसके अमाउंट से हम एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। यानी एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, हमारे पास जितनी एनर्जी होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्क डन कर सकते हैं, यानी वर्क कर सकते हैं, या जितना ज़्यादा वर्क होगा उतनी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। सो एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एनर्जी का जो फार्मूला है वो है एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। इसके अब यूनिट्स को देखते हैं। जो ऐसा यूनिट है वो है जूल या वाट सेकेंड। वाट सेकेंड एमकेएस यूनिट है यहाँ पे। तो यहाँ पे पावर का यूनिट वाट है और टाइम का यूनिट सेकेंड है, तो वाट सेकेंड एनर्जी का यूनिट हो गया। सीजीएस यूनिट जो है वो है अर्ग। अब कुछ अन्य यूनिट्स देखते हैं, अदर यूनिट्स। किलोवाट आवर है, कैलोरी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। किलोवाट आवर जनरली हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। कैलोरी जनरली हम फूड की एनर्जी या टेम्परेचर की एनर्जी को मेजर करने के लिए करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे पार्टिकल्स की एनर्जी को मेजर करने के लिए करते हैं। अब इनके बीच हम रिलेशन देखते हैं, रिलेशन बिटवीन यूनिट्स। यहाँ पे 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। यहाँ पे 1 जूल इक्वल टू न्यूटन मीटर होता है, तो 1 न्यूटन, इसको हम डाइन सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, और 1 मीटर इक्वल टू 10⁻2 सेंटीमीटर होता है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10⁵ इंटू 10⁻2 तो 10⁻7 हो जाएगा, यानी 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 हो गया। जैसे न्यूटन मीटर, यहाँ पे 1 जूल न्यूटन मीटर, अगर हम इसको कन्वर्ट करें 1 न्यूटन में आपके 10⁵ डाइन हो गया, और 1 मीटर में 10⁻2 सेंटीमीटर हो गया, यानी टोटल हमारे पास 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। डाइन सेंटीमीटर को ही अर्ग कहते हैं, यानी 10⁻7 अर्ग। अब 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल है। यहाँ पे 1 किलोवाट आवर यानी 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, एंड 1 आवर में 3600 सेकेंड होता है। तो 1000 इंटू 3600 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 360000 आएगा, और इसको हम पावर में लिखेंगे तो पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा, यानी ये कैसे हो जाएगा 1000 इंटू 3600, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल अगर हम देखें 36, उसके बाद यहाँ पे 50 आ जाएगा। अगर हम पॉइंट को 1 2 3 4 5 6 पॉइंट यहाँ पे हम लगा सकते हैं, यानी 3.6 के बाद हम 10⁻6 लिख सकते हैं, यानी 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होगा। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल या 4.2 जूल ले सकते हैं। इसको राउंडिंग फिगर में लेंगे तो 4.2 जूल हो जाएगा। इसका हम उल्टा भी कर सकते हैं, यानी 1 जूल इक्वल टू 0.24 कैलोरी भी हम लिख सकते हैं इसको। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल होता है। अब इसके टाइप्स को देखते हैं। एनर्जी के जो टाइप्स है, मैकेनिकल एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है। यहाँ पे जो मैकेनिकल एनर्जी है ये 2 तरह के होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी 2 तरह के होते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 3 तरह के होते हैं, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी किसी चीज़ को अर्थ के सरफेस से ऊपर यानी किसी हाइट तक मूव कराने में जो वर्क होता है उसी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यानी किसी बॉडी की साइज और शेप को चेंज करने में जो फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी जो वर्क करना पड़ता है, उसी को हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब काइनेटिक देखते हैं। जो ट्रांसलेशनल होता है ये होता है स्ट्रेट लाइन में मोशन, और रोटेशनल जो होता है किसी एक्सिस के अराउंड, और वाइब्रेशनल जो होता है वो टू फ्रो मोशन होता है। और पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द एनर्जी पजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन या हाइट। अगर कोई बॉडी उसकी पोजीशन या हाइट की वजह से एनर्जी धारण करता है तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसका जो फार्मूला है mgh, m मास ऑफ द बॉडी, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और
h हाइट है। अब काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, द एनर्जी पॉजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। इसका जो फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv²। m जो है मास ऑफ द बॉडी, v यानी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। एक थ्योरम देखते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। इसके अकॉर्डिंग वर्क डन इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी जो एनर्जी यानी वर्क एनर्जी थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग जो भी किसी बॉडी पे हमने फोर्स लगा के कोई वर्क किया है तो इसका मतलब हमने उसके काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ किया है, यानी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी उसका जो डिफरेंस आएगा वो वर्क डन के इक्वल होगा, यानी वर्क डन इक्वल टू हाफ mv² माइनस हाफ mu²। अब हम एनर्जी सोर्सेज देखते हैं। इसमें दो सोर्सेज होते हैं, एक रिन्यूएबल एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल सोर्सेज को नॉन कन्वेंशनल कहा जाता है और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को कन्वेंशनल सोर्स कहा जाता है। जो रिन्यूएबल होता है इसको हम इनऑक्सिस्ट कर सकते हैं, यानी इसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, बायोमास एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी में न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, यानी जिसमें हाइड्रोजन बम बनता है और एटॉमिक बम बनता है। यानी सन में जो न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है सन में, और न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है सन में, और जो रेडियो एक्टिव रिएक्टर होता है उसमें न्यूक्लियर फिज़न होता है। अब इसमें देखते हैं हम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, यानी ये जो एग्जॉस्टेड होता है, ये जो होता है कोल यानी जो कोयला होता है, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस, ये किसी ना किसी समय जाके एक बार ये ख़त्म हो जाएगा, इसको हम दोबारा से यूज़ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको नॉन रिन्यूएबल सोर्स कहा गया। इसको हम दोबारा से बना नहीं पाएंगे, इसलिए इसको नॉन रिन्यूएबल सोर्स कहा गया। आई होप आपको एनर्जी और उससे रिलेटेड सारे टर्म अच्छे से समझ में आ गए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।